नमस्कार, हमारी खास पेशकश में यानी दिल्ली किसकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। आज महत्वपूर्ण दिन है दिल्ली के लिए क्योंकि आज मतगणना का दिन है। आज वो दिन है जब दिल्ली में जनता का फैसला सामने आएगा कि आखिर जनता ने किसको अपनी सरकार चुना है। तीनों पार्टियों की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों ने दमखम दिखाया और इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी को यहां पर झटका लग रहा है, कांग्रेस को भी सिर्फ खाता खुलने की उम्मीद है। तो ये बड़ा झटका आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को यहां पर शुरुआती रुझानों की बात कर रहे हैं हम, जहां पर कांग्रेस मात्र खाता खुलने की उम्मीद कर सकती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। आपको बता दें 70 सीटों पर मतदान हुआ है और 70 सीटों पर अब मतगणना जारी है। आज वो दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब सामने आएगा वो फैसला कि दिल्ली की जनता किसको चुनेगी। रुझान आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हम लगातार सभी आंकड़े अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो बिल्कुल आपको बता दें, जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बम्पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो अयोध्या मिल्कीपुर की भी अगर बात करें तो बीजेपी यहां पे भी आगे है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। सीलमपुर से आपके प्रत्याशी जारी आगे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। दिल्ली रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को मैच खाता खुलने की उम्मीद अभी कह सकते हैं क्योंकि मात्र एक सीट पर कांग्रेस अभी आगे है और उस पर भी अभी असमंजस बना हुआ है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे है, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हुए हैं, पटपटगंज से अवध ओझा आगे हुए हैं, कालकाजी सीट से सीएम अतिशी पीछे चल रही हैं। तो शुरुआती रुझान है ये, हालांकि फैसले किस तरफ आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो शुरुआती रुझानों के हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। 19 मतगणना केंद्रों पर गिनती जारी है। अयोध्या मिल्कीपुर के भी आपको बता दें में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। यहाँ पर भी उपचुनाव हुए थे और उसके बाद आज यहाँ पर भी नतीजे आने वाले हैं। तो अयोध्या मिल्कीपुर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी आगे है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे है। तो करोल बाग से भाजपा के दुष्यंत गौतम आगे है। सीलमपुर से आपके जुबैर अहमद को बढ़त मिली है। जौनपुरी से आपके प्रवीण कुमार आगे हैं। कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी पीछे हो गए हैं। तो मुस्लिम बहुल सीट से बीजेपी आगे है। ये पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर आंकड़े देख सकते हैं। तो शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 70 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज वो दिन है जब नतीजे सामने आएंगे। शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें यहाँ पर शुरुआती रुझान आने लगे हैं। आपको बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और नतीजों की बात करें तो जो फिलहाल के रुझान है उसके मुताबिक आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो महिलाओं पर भी इस बार दिल्ली में काफी फोकस रहा। सभी अलग अलग राजनीतिक दलों ने महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कई योजनाएं लेकर आए। घोषणा पत्र में तमाम वादे किए, लेकिन जिस तरह से देखा था मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो महिलाओं का भरोसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो यहाँ पर भी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि महिलाओं का खास भरोसा मिलेगा। और अभी अगर इन रुझानों की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, यानी आम आदमी पार्टी जो कई समय से सत्ता में है उसको यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। अयोध्या से भी आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। यहाँ पर उपचुनाव हुए थे। मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी आगे है। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान यहाँ पर आगे चल रही है। ये भी बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अयोध्या के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुए थे जिसके नतीजे आज आ रहे हैं। मतगणना यहाँ पर भी जारी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए है।
सपा का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करारी हार मिलेगी, लेकिन आपको बता दें अयोध्या के मिल्कीपुर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भी बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी आगे है, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान आगे है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें आज का दिन यानी आज फरवरी का दिन है जब दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया है ईवीएम में वो कैद है और अब वो नतीजे आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। तो दिल्ली किसके सर सजेगा ताज, ये बड़ा सवाल और आज इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। दिल्ली रुझानों में बीजेपी को बंपर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को महज खाता खुलने की उम्मीद हम कह सकते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ आपको बता दें राजपाल सिंह जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ कांग्रेस से धर्मेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले राजपाल जी आपके पास आऊंगी मैम। देखिए आज तो काफी खुशी का माहौल होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महिलाओं ने आपको काफी भरोसा जताया था और अब दिल्ली में भी इस तरह की तस्वीर यानी यहाँ पर भी बम्पर बढ़त आपको मिलती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर प्रारंभिक रुझान में दिल्ली में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम अर्धशतक पार करेंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से जहां एक तरफ प्रसन्न है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम करा। केजरीवाल जी की पार्टी आई इसलिए थी कि उस समय पे अन्ना जी के साथ में इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा वातावरण बनाने का काम किया था और उसी भ्रष्टाचार को केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में शिष्टाचार बना लिया तो जनता जो है वो ठगी से महसूस करने लगी अपने आप को और ठग को फिर लंबे समय तक जनता झेलती नहीं है। उनकी ठगी, उनकी कथनी करनी का अंतर ये जनता के बीच में एक्सपोज हुआ। तो वो विरोध और फिर इंडिया गठबंधन की तीसरी, जिस प्रकार से IND आई है, गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं लोग जी, वो बना और उसमें जो फुट फजीते हुए और कांग्रेस की 13वीं करने के लिए 13 दल एक साथ लग गए पीछे इनके। उसमें एक लीडर तो केजरीवाल है उसका। तो केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में लगातार अविश्वसनीयता का और कथनी करने के अंतर का जो कीर्तिमान स्थापित करा, वो कीर्तिमान आज उनकी हार का भी कीर्तिमान बनेगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस तो 00 के डिजिट पे रहेगी सही, पर ये भी दहाई का अंक पार नहीं कर पाएंगे। देखना आज जब रिजल्ट आएगा तो इकाई के अंक में आप पार्टी नहीं आएगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अतुल शर्मा जुड़े हुए हैं। अतुल जी आपसे जानेंगे क्या कहां पर आप 67 की लीड, पुराने अगर हम चुनावों की बात करें तो देखिए इतने अच्छी सीटें लेकर आती थी आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार अगर देखें तो कहीं शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए हैं आप पर, क्या ये मुद्दे भारी पड़ रहे हैं आप पर? क्योंकि देखिए जो सीटें आ रही है भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिल रही है यहाँ पर, क्या हो गया आम आदमी पार्टी को यहाँ पर? अतुल जी। वो तो 39 पे बीजेपी आगे है और 30 में आम आदमी जी। और गहराई में जाए हम तो जो हमारे कैंडिडेट है कहीं न कहीं किसी सीट में 70 वोट, 80 वोट
140 वोट, 150 वोट और 5-6 राउंड की भी काउंटिंग हुई है। तो किसी नतीजे पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लड़ाई बहुत क्लोज है, बीजेपी लड़ रही है। अब बीजेपी यहाँ तक कैसे पहुंची, उसने अपने लड़ाई को कैसे मजबूत बनाया, इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है जी। इनके पास कोई ऐसा काम तो था नहीं। आधी सरकार लगभग दिल्ली मतलब केंद्र से चलती है। महिला सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली को गैंगस्टर कैपिटल बना दिया। मतलब कोई ऐसा काम नहीं। अब ये यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, तो मैं इसका जवाब दूंगा आपको। इनकी लड़ाई जो आज थोड़ी बहुत मजबूत दिख रही है तो सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि शासन प्रशासन अब खुलेआम इन्होंने पैसा बांटा और एलजी साहब और आम आदमी पार्टी की जो तनातनी थी उसको इन्होंने एक भ्रामक मॉडल बना के जनता के सामने पेश किया, पर इसका असर परिणाम में दिखेगा नहीं। और अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आश्वस्त है आप, ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ में खरीदने की बात कर रही है। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था, इस पर क्या कहेंगे? अतुल जी एक छोटा सा कमेंट इस पर दे दीजिए। अच्छा जी, अच्छा मुझसे सवाल था। जी, एक छोटा सा कमेंट। ये तो इनका ऑपरेशन लोटस तो चलता ही रहता है। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया 2018 में, महाराष्ट्र में तो शिवसेना से उनका चुनाव चिन्ह तक छीन लिया। ये व्यापारी पार्टी है, ये खरीदने में बहुत माहिर है और कांग्रेस बिकने में माहिर है। और जहां तक मुझे अब लग रहा है तो एक तस्वीर और साफ हो रही है कि कांग्रेस विपक्ष है ही नहीं भारत देश में। मैं ये मानता हूँ ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं, बीजेपी को जिताने का काम करती। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी अगर रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, देखने वाली बात होगी। शुरुआती रुझान है, मैं भी इसको मानने के लिए तैयार हूँ। धर्मेंद्र जी काफी समय से आप सुन रहे, दोनों को सुना आपने, राजपाल सिंह को भी सुना, अतुल जी को भी सुना। कांग्रेस का क्या यहाँ पर तो खाता ही खुलने की उम्मीद है कि एक आध सीट से मात्र खाता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है और खाता खुलने में काफी मुश्किल हो रही है। आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार करके गए थे और कांग्रेस का तो शून्य से काफी गहरा नाता हो गया दिल्ली में। जी नमस्कार। पहले तो आपने धर्मेंद्र सिंह का, मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है। जी धर्मेंद्र शर्मा। दूसरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का नैरेटिव बनाकर इस देश में, प्रदेशों में सरकारों को छलने का काम कर रही है और छल से सरकार बना रही है, चाहे इनका गठबंधन इलेक्शन कमीशन के साथ हो या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, वो आजकल इनके पूरी तरह गिरफ्त में। असल मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर ये लोग चर्चा नहीं करते। और विपक्ष का, एक जिम्मेदार विपक्ष का काम कांग्रेस पार्टी सदैव करती आई है और हम उसको करते रहेंगे। हमने सदैव से जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। मोदी जी जो 2014 में जब आए तो उन्होंने कहा सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, बहुत ही महंगाई की मार, महंगाई कम करूंगा, विदेशों से काला धन जो जमा है विदेशों से वो काला धन लाऊंगा, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए दूंगा, किसान की आय दोगुनी करूंगा, महिलाओं पर बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और ये सब वादे करने के बाद मोदी जी आज तक एक भी वादे पर अमल नहीं कर पाए, जनता को ठगा, ठग बंधन से सरकार तो जनता क्यों भरोसा जता रही है? धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए, ये जनता का विश्वास नहीं है। ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से इन्होंने बनाया है, असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर ये उस गुब्बारे का फैलाव आप देख रहे हैं। जिस दिन एक गुब्बारा फूटेगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला इस देश में कोई नहीं बचेगा। आप बताइए, 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देना था, बेरोजगार युवा सड़कों पर भटक रहा है। किसानों की आय दोगुनी करनी थी 2022 तक, आज वो किसान दिल्ली को घेर कर चारों तरफ बैठा हुआ है, किसान को उसके लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है। भारत में एकमात्र पूरे विश्व में भारत की बीजेपी की ऐसी सरकार है जो पैदा होते ही बच्चे से जीएसटी के माध्यम से टैक्स लेती है और पढ़ने वाले बच्चे तक रबर, पेन, कॉपी, किताब तक पर जीएसटी ले रही है, टैक्स ले रही है। और जो महंगाई की बात करते थे, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का पार कर गया। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये ठीक है, ये तमाम मुद्दे जो है ठीक है। धर्मेंद्र जी सुनिए मेरी बात। अमर अब्दुल्ला ने ये बड़ी बात की, बड़ा बयान दिया उन्होंने कि आपस में लड़ लो। इंडिया अलायंस की आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि आपस में लड़ लो तो इसी तरह के नतीजे आएंगे। तो कहीं ना कहीं कूट भी आपके अलायंस में दिखी, क्या इसका भी नतीजा? आम आदमी पार्टी आरएसएस का ही छोटा बाउचर है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई, आम आदमी पार्टी छोटा भाई। हम लोगों ने
चूंकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमने उस समय आम आदमी पार्टी को गठबंधन में इसलिए शामिल करा था, ये हमें लग रहा था जो इन्होंने सो कॉल्ड एक वातावरण बनाया था कि हम सब स्वच्छ राजनीति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये ईमानदारी से अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करके गए हैं। लेकिन अब ये लोग देश की राजनीति में देश की जनता की सेवा नहीं कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है कि लूटो, खाओ, झूठ बोलो, जोर से बोलो, वो ही आम आदमी पार्टी कर रही है। अन्ना हजारे की गोद में बैठकर अरविंद केजरीवाल का आविष्कार हुआ और अन्ना हजारे आरएसएस की गोद में बैठकर आंदोलन करने आए थे। जन लोकपाल बिल का क्या हुआ? एक बाबा रामदेव थे, रोज काले धन के आंकड़े बताते थे पेट पिचका कर। क्या हुआ उस काले धन का? क्या विदेशों से आ गया? आज भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, काला धन हो, किसी पर भी ना तो अन्ना हजारे बोलते हैं ना रामदेव बाबा बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों का उस समय जो झूठ का एक नैरेटिव फैलाने का मकसद था, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का मकसद था, उसमें ये उस समय मीडिया के सपोर्ट से सफल हुए। और आज भी देश का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भारतीय जनता पार्टी। आप बार-बार मीडिया पे जो सवाल उठा रहे हैं धर्मेंद्र जी, जो रुझान आ रहे हैं, जो जनता ने फैसला दिया है वो दिखा रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर। चलिए रुकना चाहूंगी मैं आपको। राजपाल जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपके पास आना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, राजपाल जी। आप मुझे बता दी, बेरोजगारी पर आपने कब डिबेट करी और मुझे कब बुलाया? अब महंगाई पर आपने आप नहीं आए, लेकिन आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं डिबेट पे। बेरोजगारी पर कब डिबेट किया बता दीजिए। मैं दूंगी आपको, कटिंग भी भेजूंगी कब हमने इन मुद्दों पे डिबेट की है या नहीं। आप बार-बार मीडिया पे सवाल मत उठाइए, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं हम वही टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट ले रोकना चाहूंगी। राजपाल जी मैं आपकी तरफ आने चाहूंगी। देखिए ये बड़ी बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, और अतुल जी को भी आपने अभी सुना कि उनका भी कहना है कि शुरुआती रुझान है और टक्कर जरूर टक्कर है, अच्छी टक्कर है, और छोटा वाउचर भी बता रहे हैं धर्मेंद्र जी आरएसएस को। वो तो आपको भी वाउचर बता रहे हैं हमारा। ये तो मानसिक दिवालियापन हो गया है कांग्रेस का, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो ये गुब्बारा फूटने का जो इंतजार कर रहे हैं, इसके भाग्य से, बिल्ली के भाग्य से छीका फूटेगा, तो ये बिल्ली का भाग्य अभी तो इस सदी में तो बनता नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से रसातल में पहुंची है, वो ऐसे ही धर्मेंद्र जी जैसे लोगों की सोच की वजह से ही पहुंची है, जो आत्मचिंतन नहीं करते हैं, घर नहीं संभलता है और दूसरे के घर के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। अरे भाई अपना खुद का घर संभालो। अरे घर संभालो भाई, घर कहाँ है राहुल गांधी जी, जरा पता करना। अपना घर संभालो। और ये आप पार्टी को आपने हमारा वाउचर बता दिया, और अभी लोकसभा में कौन साथ में थे? हम थे क्या आप थे? कौन थे? आप आदमी के पास साथ में INDIA गठबंधन किसने बनाया था? आपने बनाया था। आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता, समता, सब मिला मिलू के, और वही जो 13 दल है वो आज आपकी 13वीं कर रहे हैं हर जगह। तो आपकी 13वीं आपके लोग कर रहे हैं, आपका पिंडदान कर रहे हैं, तो हम पे क्यों आरोप लगा रहे हो आप? हम तो हमारा काम कर रहे हो। और हमारा काम क्या है भारतीय जनता पार्टी का? तो हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम तुष्टिकरण नहीं करते। कांग्रेस जो है 60 साल तक देश के अंदर तुष्टिकरण के तहत एक वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए बहुसंख्यकों का अपमान करते रहे, सनातन को गाली देते रहे, हिंदू को जो है आप जो है सनातन को हिंसक कहते रहे सदन के अंदर, और देश का सनातन देखता रहा, देश का हिंदू बहुसंख्यक देखता रहा, और जब अवसर आया तो आपका नामो निशान मिटाने की उसने ठान ली। इसलिए ठान ली कि आपकी नीतियां गलत है, आपकी नेतृत्व गलत है। ठीक है राजपाल जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस लौटेंगे। जी और दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हम लोगों ने लोगों के बीच में रहते हुए लोगों के मुद्दों पर इस चुनाव को कामयाबी से लड़ा है। आज दिल्ली अपना फैसला सुनाने जा रही है, और जो भी फैसला कालका जी का होगा मेरे लिए या दिल्ली के लिए, कांग्रेस के लिए, उसको हम सर माथे पर लेंगे। लेकिन एक बात साफ कह रही हूँ, जब तक दिल्ली की जिन समस्याओं पर हमने चुनाव लड़ा है उन समस्याओं का हल नहीं होता, कांग्रेस दिल्ली और दिल्ली के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हल नहीं होते। मकसद ये नहीं कि हम जीते हारें और सरकार बने ना बने, कौन बने, बात ये कि समस्याओं का क्या होगा, समस्याओं के हल हो गए या नहीं हो गए, कांग्रेस तब तक इस लड़ाई को लड़ेगी। दिया है दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को अपनाने के लिए वोट दिया है। निस्संदेह शाम तक हम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में सफल होंगे। हमारे लिए ये प्रश्न बहुत गौण है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा,
केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे हार रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे तो जनता वैसा ही परिणाम देगी जो जनता को धोखा देने वाले को देना चाहिए। देखो, आम आदमी पार्टी पीछे चलने के पीछे 10 साल का उसका एंटी इनकम्बेंसी है। जो उन्होंने वायदे किए, उन वायदों को लेकर केजरीवाल ने सब झूठ बोला है शुरू से आखिर तक। बार बार क्या गिनाऊं, मीडिया भी और देश भी और दिल्ली भी जानती है। कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, पेरिस बना दूंगा दिल्ली को, यमुना साफ कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। ही डिडंट डू एनीथिंग। तो इसीलिए अब लोगों ने ऊब गए और 10 साल की उनके एंटी इनकम्बेंसी के कांड एक्सपोज केजरीवाल जी हो गए हैं। गोवा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हरियाणा में बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। दिल्ली में भी वो अब एक्सपोज हो गए। 2 चांस दिल्ली के लोगों ने उनको दिए और वो दिल्ली में भी एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का सत्यानाश किया था, प्रधानमंत्री जी के विश्वास में पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता खड़े होकर आशीर्वाद प्रदान किया है। और अब थोड़े घंटे वेट कर लीजिए, पूर्ण नतीजा निकलेगा। अब समय आ गया है कि आप जाइए। अतुल जी, चलिए चर्चा पर फिर से वापस आते हैं। नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी हमने। अतुल जी, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, सुना आपने, बयानों को सुना। आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि आपने सत्यानाश किया है दिल्ली का, भ्रष्टाचार का, चोरी का, तमाम आरोप लग रहे हैं और उसी का नतीजा ये है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो अभी रुझान चल रहे हैं, मैं सिर्फ कहूंगा कि परिणाम में पहुंचना जल्दबाजी होगी। मेरी भी बराबर नजर पड़ी हुई है। एक विधानसभा में मैं देख रहा हूँ सीटों का अंतर काफी कम है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन बीजेपी ने एक चीज तो साबित कर दी कि ये प्रशासन का उपयोग करके सरकार तोड़ते हैं, पैसे का उपयोग करके वोट खरीदते हैं। कहीं न कहीं ये मैसेज इनका एक अब दिल्ली से बहुत अच्छे तरीके से फैलेगा पूरे देश में कि धनतंत्र, बलतंत्र और प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके और एक अच्छे काम करने वाली पार्टी से ये इतने लड़ाई में मतलब इतनी अच्छी लड़ाई कर सकते हैं, ये इन्होंने साबित किया है। एक बार अपना चेहरा बीजेपी ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि हम गुंडा पार्टी हैं, हम पैसे बांटने वाली पार्टी हैं, हम शासन प्रशासन का उपयोग करने वाली पार्टी हैं। और भ्रष्टाचार की बात तो छोड़ ही दीजिए। अभी आज में मुद्दा कुछ और चल रहा है। इनके काले चिट्ठे कारनामे राज्यवार गिनाने लगूंगा तो 1 साल बीत जाएंगे मुझे डीएनएम न्यूज में। तो कुल मिला के अभी किसी भी परिणाम में मैं फिर कहूंगा कि पहुंचना जल्दबाजी होगी। सरकार हमारी बनेगी, ये तय है। आप 1.5 से 2 लेकिन कहा 2015 में 67 सीटें, 2000 अगर हम 20 की बात करें तो 62 सीटें आम आदमी पार्टी, और इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे चल रही है। इनफैक्ट तो आपकी मुख्यमंत्री भी पीछे चल रही है आतिशी, अभी के रुझानों की बात करें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी परसेप्शन बनाती है, झूठी अवधारणा बनाती है। आप बताइए, आज जो सो कॉल्ड ये बात चल रही है शराब घोटाले की, आप भी एक भारत देश की नागरिक है, मध्य प्रदेश की नागरिक है। आप खुद बताइए कि शराब घोटाले में एक 4 आना नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के गांव तक ये लोग चले गए, उनके रिश्तेदारों तक के बैंक अकाउंट पूरे स्टेटमेंट इन्होंने चेक किए, 1 रुपए नहीं मिले। तो इन्होंने एक माहौल बनाते हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं। अरे यार, कोई तथाकथित एक घोटाला बना दिया, शराब घोटाला। अब उसी झूठे घोटाले में सीबीआई ईडी के माध्यम से जांच कराई, कुछ नहीं मिला तो भी जेल डाल दिए। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? 3-3 साल, 2-2 साल, 1.5 साल, 6-6 महीने हमारी टॉप लीडरशिप अंदर है। और उसके बाद दिल्ली के काम प्रभावित हुए। अब फिर काम प्रभावित जब हुए तो फिर एलजी साहब का बयान आता है कि ये काम इन्होंने नहीं किया, काम उन्होंने नहीं किया। हम यहाँ से फाइलें भेजते हैं, 3-3 महीने एलजी साहब के पास पड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी एलजी साहब के माध्यम से और सारी जांच एजेंसियों के माध्यम से एक परसेप्शन बनाई और उस झूठे परसेप्शन से दिल्ली की जनता को डराने का प्रयास किया। और ये डराया गया कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जो इन्होंने और वादे पूरे किए हैं, जो वादे किए हैं समझ आता हूँ, वो पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम करने ही नहीं देंगे। इन्होंने दिल्ली की जनता को डराया है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। परिणाम आने का इंतजार करिए। बीजेपी एक बार फिर धूल चाटेगी और झाड़ू दिल्ली में खूब चल रही है। काउंटिंग होने दीजिए, इंतजार करिए। ठीक है, धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे? इस बार तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप नहीं लगाएंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो दूध का दूल्हा है नहीं। महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा वोटर कैसे आ गए, आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया। अचानक से वोटर कहां से पैदा हो गए, कौन वोटर हैं, कहाँ है उनकी लिस्ट, इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। हमारे सर्वोच्च नेता ने
कल ही पत्रकार वार्ता के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से उस लिस्ट की डिमांड की है कि आपने महाराष्ट्र में जो अचानक से वोटर बढ़ाए थे वो वोटर लिस्ट कहाँ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोकतंत्र का हरण करने का कुकृत्य जो भारतीय जनता पार्टी इस समय कर रही है, उसमें चाहे इलेक्शन कमीशन हो या देश का चौथा स्तंभ मीडिया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, आपने अपने ऊपर ले लिया। मैं बात कर रहा था उस समय इस देश की जो स्ट्रीम मीडिया है वो आज क्या कर रही है। आप बताइए, जब डॉलर 58 रुपए का हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि रुपए की कीमत ऐसे गिर रही है जैसे इससे तेजी, जितनी तेजी से देश के प्रधानमंत्री की गर्मा गिर रही है। तो आज तो रुपया 83 रुपए तक गिर गया, तो अब तो मोदी जी की पूरी इज्जत खत्म हो चुकी होगी, मोदी जी की इज्जत तो बची नहीं होगी, गर्मा गिर गई होगी। क्या भारतीय जनता तो पार्टी दिल्ली में कहां से आ रही है भारतीय जनता पार्टी? सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना कहां से आ रही है, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलंदे से, धनबल से, इलेक्शन कमीशन की मदद से और एक जो नैरेटिव इन्होंने सेट किया है जनता के असल मुद्दों से भटकाना। आप बात करोगे रोजगार की, वो बात करेंगे काटने की, बांटने की। आप बात करोगे महंगाई कम करने की, किचन का राशन महंगा अच्छा, हो एक गया, छोटे से बच्चों की कमेंट में पढ़ाई मेरा महंगी आंसर हो दे गई। दीजिए, पहले हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपकी और आप पार्टी की लड़ाई की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? आपके अलायंस में कूट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ उस समय का 2014 का भ्रष्टाचार का नैरेटिव और उसकी गोदी से उत्पन्न हुए केजरीवाल आज स्वयं भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए एक झूठे नैरेटिव के कारण आज उनकी ये दशा हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को गाली गलौज कर कांग्रेस को कमजोर करने का काम इन लोगों ने किया। लेकिन देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने ये चीज दिल से महसूस की है कि इस देश को और दिल्ली को केवल कांग्रेस चला सकती है। आज दिल्ली को दिल्ली बनाया तो माननीय स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी ने बनाया था। आज दिल्ली में आप जितने भी फ्लाईओवर देखेंगी, जितने भी चौड़ी सड़कें देखेंगी या जितना भी दिल्ली का विकसित स्वरूप आपको दिखाई देता है तो वो शीला दीक्षित जी के कारण दिखता है। केजरीवाल जी जब आए बड़ी बड़ी बातें की, मैं यमुना साफ कर दूंगा, दिल्ली को पता नहीं कौन सी सिटी बना दूंगा। क्या हुआ दिल्ली का? आज दिल्ली में वायु शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं और क्राइम की स्थिति तो ये है, जो दिल्ली देश की राजधानी है वो आज क्राइम की कैपिटल बन गई। क्यों? क्योंकि वहां की पुलिस अमित शाह जी के अंडर में है और पिछले 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। आज वहाँ माताएं बहनें ये तमाम आरोप तो आप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। अब आप चाहे इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते, कांग्रेस जब जीतती है तभी आरोप नहीं आते, धर्मेंद्र जी तब आरोप नहीं आते। रुकिए के कारण सरकार बना रहे हैं, जनता नहीं चुन रही इनको। चलिए ठीक है, राजपाल जी आपसे सवाल, जश्न मनना शुरू हो गया है या अभी थोड़ा और इंतजार? राजपाल जी, जश्न तो निश्चित मनेगा, पर तो थोड़ा भी इंतजार। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये जो कांग्रेस की पॉलिसी है ये जनता समझ चुकी है। चुनाव जीते तो ईवीएम देवी पूजा करे, चुनाव हारे तो ईवीएम भ्रष्ट, संवैधानिक संस्थाएं पे प्रश्नवाचक। अरे ये कांग्रेस तो कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी देश में इमरजेंसी लागू कर देती है। इंदिरा जी का चुनाव जब इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में, क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के बचाव में आ जाती है? तो इन श्रीमान हम सवाल करते हैं इलेक्शन कमीशन से, जवाब भारतीय जनता पार्टी। इन श्रीमान जी की पार्टी ने उठा के और जो है देश के ऊपर इंदिरा जी ने जो है आपातकाल लागू कर दिया। तो जब कांग्रेस बाहर होती है, वर्तमान की बात करिए, संवैधानिक संस्थाओं लगाती है और प्रश्नवाचक चिन्ह संवैधानिक संस्था पे लगाते लगाते आज तो हद हो गई, मीडिया को घेर लिया श्रीमान धर्मेंद्र जी ने, इनकी पार्टी ने। अरे भाई, मीडिया को तो कम से कम आप जो है उनको निष्पक्ष काम करने दो। आप अपनी जो है आरोप प्रत्यारोप से बचा के रखो मीडिया को, तो अगर चौथा स्तंभ मानते हो आप लोकतंत्र का। पर वास्तविक में तो यह है कि कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। ठीक है, और इसीलिए इस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआती रुझान है ये, तो आगे नतीजे किसकी तरफ आते हैं ये देखने वाले। जी 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 राजपाल जी, सुना मैंने आपको। धर्मेंद्र जी कि जो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाओ तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देने लगती है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ती है तब आप सवाल उठाते, कांग्रेस बढ़ती है जीत की ओर तब आप सवाल नहीं उठाते। उसी का
समय का अभाव, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। राजपाल जी आपका बहुत धन्यवाद, अतुल जी आपका बहुत धन्यवाद और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझान आने लगे, भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा समय रुकेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने अपने दावे अभी भी कर रही है कि शुरुआती रुझान है और आगे हमारी सरकार बन सकती है। सरकार किसकी बनेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।